ऐसा मत करिए, मुझे छोड़कर मत जाइए। मैं आपके बिना कैसे रहूंगी? आपने तो मुझे पसंद करके मुझसे शादी की थी ना। फिर ये 6 महीने बाद अचानक से आपको क्या हो गया है? आप मुझे क्यों छोड़ना चाहते हैं? बताइए। मेरे पेट में आपका बच्चा पल रहा है। तुम्हारी प्रेगनेंसी को मात्र 2 महीने हुए हैं। बड़ा भारी टाइम नहीं हो गया कि तुम गर्भपात नहीं करवा सकती हो? मैं पैसे देता हूँ तुम्हें, जाओ किसी डॉक्टर के पास चले जाओ और जाकर अपना गर्भपात करवा लो। मुझे ना ही ये बच्चा चाहिए और ना ही तुम चाहिए। जवाई बाबू, ये क्या बोल रहे हैं आप? अरे आखिर हमारी बेटी से ऐसी कौन सी गलती हो गई? कौन सा गुनाह हो गया? उसने ऐसा क्या कर दिया जो आप उसे मायके में लाकर छोड़ दिए हैं और अपने साथ ले जाने के लिए मना कर रहे हैं? आखिर क्या बात है जवाई बाबू? बोलिए, बताइए। क्या मेरी बेटी में किसी चीज की कमी है? हाँ बोलिए, मुझसे ऐसी कौन सी गलती हो गई? मुझे तो यही बात नहीं समझ में आ रही है। मैं आपको बहुत प्यार करती हूँ। मैं आपके बिना एक पल भी नहीं रह सकती, आपको अच्छे से पता है। मैं आपसे बहुत प्यार करती हूँ। प्लीज प्लीज मुझे अपने साथ ले चलिए। मुझे अपने साथ ले चलिए। मैं जीते जी मर जाऊंगी आपके बिना। आपने खुद मुझे पसंद किया था। आप खुद मेरे घर आए थे रिश्ता लेकर। आपको मैं इतनी ज्यादा पसंद थी। आपने क्यों ऐसा किया मेरे साथ? बताइए, क्यों ऐसा कर रहे हैं आप? मुझे अपने साथ क्यों नहीं ले जा रहे हैं? बताइए ना। एक समय वो था जब आप मुझे दीवानों की तरह प्यार करते थे। फिर आज ऐसा क्या हो गया है? जीजू, 6 महीने पहले की ही बात है जब आप दीदी को इस घर से ब्याह कर ले गए थे। और मैं कहती हूँ कि दीदी से यदि कोई गलती हुई है, कोई गुनाह हुआ है, तो बैठकर हमें बताइए ना। हम दीदी को समझाएंगे, उसे समझाएंगे कि वो ऐसी गलतियां ना करे। जीजू, उसकी गलती की इतनी बड़ी सजा मत दीजिए उसे। बहुत बड़ी भूल हो गई मुझसे, बहुत बड़ी गलती हो गई मुझसे जो मैंने इससे शादी कर ली। इसके प्यार में पागल हो गया था। अरे ये तो मेरे लायक ही नहीं थी। ये बात तो मुझे 2 महीने पहले ही पता चली है। अरे मुझे तो अब अपने ऊपर गुस्सा आ रहा है कि ऐसा क्या देखा था मैंने इसमें जो इससे शादी करने के लिए मरा जा रहा था। अब मुझे अपनी गलती का एहसास हो रहा है। अब मैं अपनी भूल को सुधारना चाहता हूँ, इसलिए मैं इसे तलाक दे रहा हूँ। ये क्या बोल रहे हैं आप? आप मुझे तलाक दे रहे हैं? ऐसा मत बोलिए, ऐसा मत बोलिए। मेरे पेट में एक मासूम सी जान पल रही है। आपका बच्चा पल रहा है, आपकी निशानी पल रही है। आप ऐसा मत करिए। आपका खानदान का वारिस पल रहा है। मैंने कौन सी कमी छोड़ी है? आपके परिवार वालों की देखभाल की है। मम्मी जी, पापा जी, सबका मान सम्मान किया है। बड़ों का आदर किया है। छोटों को हमेशा प्यार दिया है। आपके कोई भी रिश्तेदार आए हैं, वो मुझसे कभी निराश होकर नहीं गए हैं। सबसे मैं इतनी अच्छे से बात करती हूँ। हर किसी का मान सम्मान करती हूँ। खाने पीने से लेकर हर चीज की पूर्ति करती हूँ उनकी। मुझे नहीं लगता कि आपके परिवार में कोई मुझसे शिकायत करता हो। सभी लोग मुझे इतना प्यार करते हैं। लेकिन आपको ही क्या हो गया है जो आप मुझे तलाक देने पर उतारू हो गए हैं? घर से तो आप मुझे ये कहकर लाए हैं कि चलो मम्मी के यहाँ रहना। यदि आप मुझे घर पर ही ये बात बता देते तो मैं मम्मी पापा जी को सारी बात बता देती। मम्मी पापा जी को तो यही लग रहा है कि मैं अपनी माँ के गई हूँ घंटे 2 घंटे के लिए घूमने, और आप मुझे यहाँ लाकर ये बातें कर रहे हैं। आखिर क्यों तलाक देना चाहते हैं? मेरी गलती भी तो बताइए। मेरी गलती क्या है? मैंने ऐसा क्या किया है जो आप मुझे तलाक दे रहे हैं? तुम्हारी गलती ये है कि तुम एक अनपढ़ जाहिल गंवार लड़की हो। अरे इतनी कम पढ़ी लिखी लड़की से मैंने शादी करके सबसे बड़ी भूल कर दी। मैं कहाँ इतना ग्रेजुएट, मेरे पास कितनी सारी डिग्रियां रखी हुई हैं, और तुम यहाँ 12वीं पास लड़की, तुम कहीं से कहीं तक मेरे लायक नहीं हो। मैं बहुत ही ज्यादा पछता रहा हूँ अब कि तुमसे क्यों शादी कर ली मैंने। अरे तुम जैसे 56 लड़कियां मेरे पीछे लाइन लगाकर खड़ी हैं आज की इस स्थिति में, और मैं कहाँ तुम्हारे पीछे लट्टू हो गया था। इसलिए समय रहते मैं अपनी भूल को सुधार रहा हूँ। बस अब तुम्हें बहुत जल्द तलाक के कागजात मिल जाएंगे। मुझे तुमसे छुटकारा चाहिए, और खबरदार जो तुमने मेरे घर तक आने की कोशिश की तो अब तुम इस घर से मेरे घर कभी वापस मत आना। अब तुम यहीं रहोगी हमेशा हमेशा के लिए। ऐसा मत करिए विमल जी, ऐसा मत करिए। आप मेरी बात तो मानिए। मैं और पढ़ाई लिखाई करूंगी। यदि आपको लग रहा है कि मैं कम पढ़ी लिखी हूँ तो मैं और अधिक पढ़ाई लिखाई करूंगी, कॉलेज करूंगी, डिग्री प्राप्त करूंगी। आपके लिए वो सब कुछ करूंगी मैं जो आपको पसंद है। लेकिन मुझे मत छोड़िए, मुझे मत छोड़िए आप। बेटा, ये कोई कारण नहीं हुआ हमारी बेटी को छोड़ने का। अरे मानते हैं कि हमारी बेटी सिर्फ 12वीं पास है, लेकिन सर्वगुण संपन्न है हमारी बेटी। पढ़ाई लिखाई मायने नहीं रखती बेटा, इंसान के गुण मायने रखते हैं। आपकी नजरों में पढ़ाई लिखाई मायने नहीं रखती होगी, लेकिन मेरी नजरों में बहुत रखती है। मुझे इससे कोई लेना देना नहीं है। माफ करिए अब आप। बेटा, बहुत मजबूरी थी जो हमारी बेटी ने पढ़ ना पाई, नहीं तो पढ़ने का उसे भी बहुत शौक था। मजबूरियों के चलते हमारी बेटी ने पढ़ना लिखना छोड़ दिया। जिस साल हमारी बेटी 12वीं पढ़ रही थी उसी साल उसके पापा का देहांत हो गया। घर की जिम्मेदारियों के चलते मेरी बेटी ने अपनी किराना दुकान संभालना शुरू कर दिया और पढ़ाई लिखाई छोड़ दी। बेटा, उसकी स्थिति भी समझो। मुझे यहाँ फालतू की बातें करके अपना समय खराब नहीं करना है, इसलिए मैं जा रहा हूँ। और हाँ, जल्द से जल्द आपके पास तलाक के कागजात पहुँच जाएंगे। रुकिए, मेरी बात तो सुनिए। रुकिए विमल जी, विमल जी प्लीज मेरी बात सुनिए। मत रो बेटा, मत रो।
इस इंसान को तेरी कोई कद्र नहीं है। ये इंसान समय देखकर बदलने वाला इंसान है। इसे कोई और मिल गई होगी, इसलिए इसने तुझे छोड़ने का फैसला लिया है। जो जो लड़का पढ़ाई लिखाई के लिए अपनी पत्नी को छोड़ने को तैयार है, वो लड़का आगे चल के और भी कुछ कर सकता है। अपने आप को मजबूत बना, मैं कहती हूँ। जाकर इस बच्चे को गिरवा दे। नहीं मम्मी, मैं अपने बच्चे को नहीं गिरवा सकती। मैं अपना गर्भपात नहीं करवाऊंगी। ये बच्चा ही मेरी ताकत बनेगा। जाने दो उसे, चला गया, जाने दो। आज जिस कमी के चलते विमल ने मुझे छोड़ा है, मैं उसी कमी को अपनी ताकत बनाऊंगी। मैं पढ़ूंगी, लिखूंगी और इतना आगे जाऊंगी कि एक दिन विमल को भी अपने किए पर पछतावा होगा। समय के साथ बदलने वाले इंसानों की मुझे भी कोई जरूरत नहीं है। जाने दो उसे, बहुत ही मक्कार किस्म का इंसान है ये। साक्षी दीदी, साक्षी दीदी, जाने दे बेटा उसे, टूट गई है वो। रो लेने दे, अकेले में दिल हल्का कर लेने दे उसे। आज उसने जो फैसला लिया है, बहुत सही फैसला लिया है। जबरदस्ती के रिश्ते में बंध कर रहने से अच्छा है कि अपने स्वाभिमान के साथ खड़े रहो। साक्षी बेटा, रात के 12 बज गए हैं। ऐसी स्थिति में ज्यादा रात तक नहीं जागते हैं। चल सो जा, सुबह से पढ़ रही है तू। मम्मी, आपको तो पता है अगले हफ्ते ही मेरे पेपर आने वाले हैं, बस उसी की तैयारी करना है, इसलिए मैं पढ़ाई कर रही हूँ। मुझे प्लीज पढ़ने दीजिए, आप डिस्टर्ब मत करिए ना प्लीज। ठीक है बेटा, ठीक है, मैं तुझे डिस्टर्ब नहीं कर रही हूँ। बस तुझे देखकर मुझे दया आती है कि दिन रात एक कर रही है पढ़ाई लिखाई के चलते। बेटा, पढ़ाई लिखाई के साथ साथ अपना और अपने होने वाले बच्चे का भी तो ख्याल रखना है तुझे। यदि अधिक रात तक जागेगी तो तेरी तबीयत खराब हो जाएगी, जिससे तेरे बच्चे के स्वास्थ्य को भी फर्क पड़ेगा। माँ, मैं अपनी जैसे अपने बच्चे को भी मजबूत बनाना चाहती हूँ। मेरा बच्चा भी मेरे जैसा स्ट्रांग रहना चाहिए। उसे भी पता होना चाहिए कि वो किस माँ का बच्चा है। हाँ हाँ बेटा, जरूर। जिसकी माँ इतनी मजबूत है, जिसकी माँ ऐसी स्थिति में भी लड़कर अपने बच्चे को जन्म दे रही है, उसका बच्चा भी स्पेशल होना चाहिए। ठीक है बेटा, तू बहुत मेहनत कर, भगवान करे तुझे वो सब कुछ हासिल हो जाए जो तू पाना चाहती है। अब पाने की तो कुछ भी इच्छा नहीं है मम्मी मेरी। जीवन से हार गई हूँ, लेकिन जिस इंसान ने मुझे सिर्फ एक पढ़ाई लिखाई के चलते छोड़ा है, मैं उसे ये दिखाना चाहती हूँ, ये बताना चाहती हूँ कि मुझमें कोई कमी नहीं थी। वो तो वक्त के चलते मैंने अपनी पढ़ाई लिखाई छोड़ दी थी। मैं अपने आप को इतना परिपक्व, इतना सक्षम बना लूंगी कि सामने वाले जब मुझे देखे तो उसे शर्म आ जाए अपनी करनी पर। जिस पुलिस की जॉब के लिए मैं इतनी मेहनत कर रही हूँ, भगवान करे वो जॉब मुझे मिल जाए, मेरे लिए नहीं, मेरे होने वाले बच्चे के लिए। और जिस इंसान ने मुझे ये कहकर छोड़ा है कि मैं अनपढ़ जाहिल गवार हूँ, उस इंसान के मुंह में तमाचा मारने के लिए ये जॉब मुझे मिलना बहुत जरूरी है। पति के छोड़े जाने पर साक्षी इतनी ज्यादा टूट गई थी कि उसे कुछ भी समझ में नहीं आ रहा था। फिर थोड़े दिन बाद उसने डिसीजन लिया कि वो कुछ ना कुछ जरूर करेगी। उसी समय पुलिस की वैकेंसी निकली, जिसके लिए साक्षी ने फॉर्म भरी और बहुत कड़ी मेहनत की। प्रेगनेंसी के दौरान भी दिन रात जाग जाग कर साक्षी पढ़ाई करती थी। एक हफ्ते के बाद साक्षी ने पेपर भी दे दिया। कुछ समय के बाद में साक्षी को एक बेटा हुआ और बहुत जल्द साक्षी की जॉब भी लग गई। तुझे देखकर मैं अपने सारे गम भूल जाती हूँ बेटा। भगवान करे तुझे मेरी भी उम्र लग जाए। तुझे पाकर तो मुझे दुनिया की कोई चीज पाने की अब इच्छा नहीं है। मामा ड्यूटी से वापस आएगी तो तुझे रखेगी। आजा बेटा, अपनी रानी के पास आजा, मामा को ड्यूटी जाने दो। मम्मी, आज तो हमारा सॉरी भी 2 महीने का हो गया है। दीदी, मैं सोच रही हूँ आपके जितने छोटे बाल मैं भी करवा देती हूँ। आप सच में बहुत अच्छी दिखती हैं इतने छोटे बालों में। अरे नंदनी, तेरी इतने सुंदर बाल है, तू बाल क्यों कटवा रही है? मेरी मजबूरी थी बाल कटवाने की। मैं नहीं चाहती थी बाल कटवाना, लेकिन तुझे तो पता है कि मुझे अपनी ड्यूटी पर भी जाना पड़ता था, अपने बच्चे को भी थोड़ा समय देना पड़ता है, इसलिए मैंने बाल कटवा लिए हैं। तू मत कटवा। दीदी, वैसे एक बात बोलूं, आप सच में बहुत सुंदर दिखती हैं इस पुलिस की ड्रेस में। और ये जो आपके छोटे छोटे बाल हैं, ये आप पर और भी ज्यादा सूट करते हैं, एकदम स्मार्ट लगती हैं आप। थैंक यू नंदनी। मेरी गाड़ी भी आ चुकी है, ले लीजिए मम्मी। सॉरी को संभालिए, मैं अपनी ड्यूटी पर जाती हूँ। दीदी को इस तरह खुश देखकर बहुत खुशी होती है मम्मी। बेचारी दीदी इतने महीनों तक कितनी परेशान रही, कितनी स्ट्रेस में रही प्रेगनेंसी की हालत में, तो दीदी के आंसू रुकते नहीं थे। कितनी परेशान होती थी बेचारी पढ़ाई लिखाई के चलते भी, और प्रेगनेंसी की हालत में उन्हें तकलीफ भी बहुत रहती थी। दूसरे लोगों के लिए तो हमारी बेटी एक मिसाल है। हमारी बेटी ने कितने बुरे दौर से गुजरकर इतनी बड़ी जॉब हासिल की है और एक सक्षम महिला बनकर दिखाया है। भगवान करे हमारी बेटी ऐसे ही खुश रहे, उसके चेहरे पर हमेशा हंसी बनी रहे। हाँ मम्मी, आप सही बोल रही हैं। वैसे मम्मी, मेरे भी एग्जाम आने वाले हैं, भगवान ने चाहा तो मैं भी पास होकर एक जॉब करने लगूंगी। हाँ बेटा, बिल्कुल। तुम दोनों बच्चों के लिए मेरी बहुत सारी दुआएं हैं। भगवान करे तुम लोग जो चाहते हो वो तुम लोगों को जरूर मिले। विमल ने साक्षी को छोड़कर उसके ऑफिस की एक पढ़ी लिखी लड़की से शादी कर ली थी। शादी करने के बाद विमल अपने परिवार के साथ ही रहता था। साक्षी तो अपने जीवन में खुश रहने लगी थी, अपने बच्चे के साथ खुश रहने लगी थी, लेकिन उधर विमल अपनी पत्नी से बहुत ही ज्यादा परेशान हो गया था। नहीं नहीं भारती, मैं आऊंगी, जरूर आऊंगी। बोलो कितने समय आना है?
अच्छा अच्छा, हाँ ठीक है, मैं शाम के 7 बजे जरूर पहुंच जाऊंगी, तुम फिक्र मत करो। प्रीति, सुबह के 9 बजे से तुम फोन पर लग गई। दूसरे के घर की महिलाएं घर गृहस्थी के काम करती हैं, अपने पति को टिफिन बनाकर देती हैं, अपने सास ससुर को चाय नाश्ता देती हैं, और तुम यहाँ सुबह से फोन में लग जाती हो। ठीक है भारती, मैं तुझे बाद में फोन करती हूँ। हाँ हाँ जरूर, मैं शाम को 7 बजे पहुंच ही जाऊंगी, तू चिंता मत कर। मुझे कौन किटी पार्टी में जाने से रोकता है, तो मैं भी देखती हूँ। और तुम्हारे पास मुझे डांटने चिल्लाने के अलावा और कोई काम नहीं रहता है क्या? मैं पढ़ी लिखी लड़की हूँ, तुम्हारे घर की नौकरानी नहीं हूँ जो सबकी सेवा ही करते रहूं। तुम्हारे पास काम ही क्या है, और तुम किसकी कौन सी सेवा कर रही हो जो बोल रही हो कि दिन भर सेवा ही करते रहो? तुमने आज तक मेरी माँ को एक कप चाय बनाकर नहीं दी है, ना ही मेरे पापा को एक गिलास पानी दिया है, यहाँ तक कि तुम मुझे तक टिफिन बनाकर नहीं देती हो। अरे अब तो तुमने अपनी जॉब भी छोड़ दी है, तुम्हारे पास काम ही क्या है, बताओ मुझे। हाँ हाँ छोड़ दी है मैंने अपनी जॉब, क्यों करूं? जब तुम कमाने वाले हो तो मैं जॉब क्यों करूं भला? जब पति कमाने वाला हो तो पत्नी को जॉब करने से कोई मतलब नहीं है। जब तुम मेरे सारे शौक पूरे कर देते हो तो मैं भला क्यों कमाऊं फिर? और वैसे भी पति का पूरा फर्ज बनता है अपनी पत्नी के सारे शौक सारे ऐशो आराम पूरे करने का। तुमसे मैंने शादी ही इसलिए की थी कि तुम जॉब करती हो, इसलिए शादी की थी मैंने। तुम पढ़ी लिखी हो इसलिए शादी की थी मैंने। मैं सोचता था कि तुम समझदार निकलोगी, तुम मेरे माँ बाप की भी सेवा करोगी और साथ में मेरी भी देखभाल करोगी। अब तुमने जब जॉब छोड़ दी तो कम से कम अब तो कुछ कर सकती हो। जॉब छोड़िए इसका मतलब क्या है? क्या घर की जॉब में लग जाऊं? नहीं करती मैं जॉब अब, और ना ही तुम्हारे घर का काम कर सकती। तुम इतना कमाते हो ना, तुम्हारे पापा भी कमाते हैं। एक काम करो, एक काम वाली बाई रख लो घर पर, सारा काम कर देगी। बेटा तू क्यों इससे बहसबाजी करता है जब पता है कि वो कोई काम करती ही नहीं है? तो तू सुबह सुबह ऑफिस जाते समय क्यों अपना मूड खराब करता है? मैं तो तुझे टिफिन बनाकर दे देती हूँ ना, और मेरे हाथ पैर अभी इतने चल रहे हैं कि मैं अपना चाय नाश्ता अपना खाना पीना खुद बना सकती हूँ। और बेटा लड़ने झगड़ने से कोई मतलब भी नहीं है। तू ही तो चाहता था कि तुझे पढ़ी लिखी लड़की से शादी करनी है, तो कर लिया तूने पढ़ी लिखी लड़की से शादी। अब ले, अब जैसी करनी की है बेटा वैसा तो भरना ही पड़ेगा। इतनी सभ्य सुशील संस्कारी लड़की को तूने ठुकराया है, उसका परिणाम तो तुझे भुगतना ही पड़ेगा। हाँ माँ, ये सब मेरी ही करनी का फल है। आप सही बोल रहे हो, जो कुछ हो रहा है सब मेरे ही कारण हो रहा है। पढ़ी लिखी लड़की की ख्वाहिश में कुछ ज्यादा ही पढ़ी लिखी लड़की ढूंढ ली है मैंने अपने लिए। खबरदार विमल, जो तुमने अपनी पहली पत्नी की चर्चा इस घर में की तो इस घर में उसका नाम भी नहीं लेना चाहिए तुम लोगों को। मैं तुम्हारे पास नहीं आई थी रिश्ता लेकर, तुम मेरे पास आए थे शादी का प्रस्ताव लेकर। समझ में आई, तुम लोगों को जरूरत पड़ी थी मेरी, ना कि मुझे। और मम्मी जी आप ना ये कान लगाकर सुनने की आदत छोड़ दीजिए। मेरे और मेरे पति के बीच में दरार डालने की कोशिश मत करिए। मुझे सब पता है, आप मेरे सुने में मेरे पति के कान भरती हैं। पड़ गई आपके कलेजे को ठंडक मम्मी जी। यही चाहती थी ना आप कि मेरा पति मुझे 4 बातें सुनाए। अब कलेजे में ठंडक पड़ गई हो तो जाओ, जाकर मेरे लिए चाय नाश्ता बना कर लाओ। हर बात आपको बोलनी बतानी पड़ती है, हर बात बोल बोल कर करवानी पड़ती है आपसे। जाओ जल्दी चाय नाश्ता लेकर आओ। और तुम मिस्टर विमल, मुझे इस तरह से घूरना बंद करो। मैं नहीं डरती किसी से, समझ में आई तुम्हें? यदि मुझे जरा भी दबाने की कोशिश की तो पुलिस थाने पहुंच जाऊंगी तुम्हारे खिलाफ प्रताड़ना का केस करने के लिए। बता दूंगी जाकर पुलिस थाने में कि तुम लोग मुझे दहेज के लिए परेशान कर रहे हो, फिर सारना जिंदगी भर जेल में। जिस दिन से प्रीति शादी होकर विमल के घर आई थी उस दिन से तो सारे घर वालों की नाक में दम करके रखा था। ना ही कोई काम धंधा करती थी और ना ही उन्हें खाना पीना बनाकर देती थी। बहुत ही ज्यादा परेशान करके रख दिया था। अब विमल और विमल की माँ दोनों ही पछताते थे इस लड़की से शादी करवाने के बाद। जब भी प्रीति को मन करता घर वालों से बिना बोले बताए किटी पार्टी में चली जाती थी और आधी आधी रात को घर वापस आती थी। यदि कोई कुछ बोलता था तो सीधे पुलिस थाने में जाकर कंप्लेंट करवाने की धमकी देती थी। इसी कारण घर वाले भी चुपचाप सब कुछ तो उसकी बातों को सुनते रहते थे। अब उनकी मजबूरी भी थी। अब साक्षी को तो अनपढ़ जाहिल है कहकर छोड़ दिया था, लेकिन प्रीति को क्या कहकर छोड़ेगा? और प्रीति के सामने कुछ बोलने की हिम्मत भी नहीं थी इन लोगों की। प्रीति, इस तरह की ड्रेस पहनकर तुम कहाँ जा रही हो? तुम्हें अच्छे से पता है ना, तुम्हारा ऐसे कपड़े पहनना मुझे बिल्कुल पसंद नहीं है। कितनी बार मना किया है मैंने तुम्हें। तुम्हें पसंद नहीं है तो इसके लिए मैं क्या करूं? मुझे तो पसंद है ऐसी ड्रेस पहनना। और मैं तुम्हें बोलती हूँ कभी कि तुमने ऐसे कपड़े क्यों पहने या वैसे कपड़े क्यों पहने? जब मैं तुम्हारी लाइफ में इंटरफेयर नहीं करती हूँ तो तुम कौन होते हो मेरी लाइफ में इंटरफेयर करने वाले? शायद तुम भूल गई हो तो मैं तुम्हें बता देता हूँ। मैं तुम्हारा पति हूँ जिसके साथ तुम पिछले 1-1.5 साल से रह रही हो। पति हो तो पति की तरह ही रहो, मेरे ऊपर हुक्म चलाने की जरूरत नहीं है। तुम ये मत समझना कि तुम मुझे अपने इशारों पर नचा पाओगे। मैं किसी के इशारों पर नाचने वाली लड़की नहीं हूँ, आई समझ में तुम्हें? हटो वहाँ से, मुझे जाने दो, मुझे किटी पार्टी के लिए लेट हो रहा है।
कम से कम ये तो बताती जाओ कि तुम कहाँ जा रही हो किटी पार्टी में और कब तक वापस आओगी। रात में 10-11 बजे तक वापस आ जाऊंगी। तुम खाना खा लेना, मेरा इंतजार मत करना। मैं खाना बाहर से ही खा कर आऊंगी। और हाँ, गेट को खुला छोड़ देना, मैं बार बार बेल नहीं बजाऊंगी। ये मुझे पति नहीं अपना नौकर समझती है लगता है। ये मुझे कभी मान सम्मान इज्जत नहीं देती है। जीवन की सबसे बड़ी भूल है इससे शादी करना। इससे लाख गुना अच्छी साक्षी थी, कितना मान सम्मान करती थी मेरी हर एक कही हुई बात को पत्थर की लकीर समझती थी। मेरे माँ मेरे पापा का कितना मान सम्मान करती थी, हम लोगों की कितनी देखभाल करती थी, कभी किसी चीज़ की कोई कमी नहीं आती थी। बहुत बड़ी गलती कर दी मैंने इस औरत से शादी करके, उसे अनपढ़ जाहिल कहकर छोड़ दिया था। और ये मिली है मुझे इतनी पढ़ी लिखी हुई। सबसे बड़ी जाहिल तो ये है, न बड़ों का मान सम्मान करती है न इज्जत करती है, बस अपने जूते की नोक में रखना चाहती है घर वालों को। रात के 10 बज गए हैं और अभी तक बहू घर नहीं आई है। अरे ये भी कोई समय है बाहर घूमने फिरने का? थोड़ा हिसाब किताब से घूमना फिरना चाहिए। लेकिन बोले कौन इसको? ये मानती किसकी है? ये सब कुछ तेरे कारण ही हुआ है। मना किया था तुझे मैंने, मत कर शादी, लेकिन नहीं, मारा गया। पढ़ी लिखी लड़की मांगने के चक्कर में पढ़ी लिखी लड़की ने चक्कर कटवा दी तुझे। समझ में आ रहा है अब? बहुत शर्मिंदा हूँ मम्मी, बहुत पछता रहा हूँ मैं अपने किए पर। साक्षी बेचारी कितना मेरे सामने हाथ पैर जोड़ती रही, मेरे पैर पकड़ती रही। लाख बार उसने बोला कि मत जाओ मुझे छोड़कर, लेकिन मुझे तो पढ़ी लिखी लड़की की भूत चढ़ा था, इस प्रीति के प्यार का भूत चढ़ा था मेरे अंदर। कहाँ की कहाँ मैंने अपनी किस्मत फोड़ ली। मैंने अपने साथ साथ आप लोगों की तक जिंदगी बर्बाद कर दी। आप लोगों की फूटी कोड़ी की इज्जत नहीं करती है वो लड़की। नौकर बनाकर रखा है इस घर का आप लोगों को। बहू, ये कौन सा समय है बेटा घर वापस आने का? तुम बाहर जा रही हो, हम तुम्हें किसी प्रकार की कोई रोक टोक नहीं कर रहे हैं, लेकिन बेटा समय का ध्यान रखो। तुम देख रही हो ना आजकल कैसे कैसे हादसे हो रहे हैं। ओहो पापा जी, अभी मेरा आपसे बहस करने का बिल्कुल भी मन नहीं है। वो क्या है ना, अभी मैंने इतनी अच्छी पार्टी एंजॉय करके आया है। अब मैं नहीं चाहती आप लोगों की बकवास बातें सुनकर मैं अपना मूड खराब करूं। मम्मी जी एक काम करिए, किचन में जाकर मेरे लिए कम शक्कर वाला दूध लेकर आइए। हाँ, और ध्यान रखना कि शक्कर कम ही होनी चाहिए दूध में। शक्कर ज्यादा खाने से मेरी स्किन में प्रॉब्लम हो सकती है। वो क्या है ना, मुझे अपने आप को मेंटेन रखने का बहुत शौक है। मैं अपनी फिगर को लेकर किसी प्रकार का कोई कॉम्प्रोमाइज नहीं करना चाहती। डियर हस्बैंड जी, देख लिया तूने तेरी बीवी का रवैया? हाँ बोलिए, मैं प्रीति बोल रही हूँ। प्रीति जी, आपने जो प्रेगनेंसी टेस्ट करवाए थे कल, वो पॉजिटिव निकले हैं। आप माँ बनने वाली हैं, बधाई हो। क्या मैं माँ बनने वाली हूँ? नहीं, ऐसा नहीं हो सकता। डॉक्टर साहब, मुझे बच्चा नहीं चाहिए। मैं अभी अपने आप को मेंटेन रखना चाहती हूँ। अरे मुझे बच्चा नहीं चाहिए, अभी मेरी उम्र ही क्या है। मैं कल परसों आकर आपसे मिलती हूँ, हॉस्पिटल में आती हूँ, तो आप मुझे मेडिसिन दे दीजिएगा। मैं ये बच्चा नहीं चाहती। ठीक है, आप जब आना चाहती हैं आ सकती हैं। प्रीति, ये क्या सुन रहा हूँ मैं? क्या सुन रहे हो? कान लगाकर सुन ले कि तुम लोगों की तो पुरानी ही आदत है। तुम माँ बनने वाली हो? बताओ, सच बोल रहा हूँ मैं? हाँ बनने वाली हूँ, लेकिन मैं इस बच्चे को नहीं रखूंगी। मुझे अभी बच्चा नहीं चाहिए। अरे शादी को हुआ ही कितना साल है अभी मुझे और समय चाहिए। खबरदार, जो तुमने अबॉर्शन करवाया तो मुझे ये बच्चा चाहिए, तुम्हें नहीं चाहिए तो क्या हो गया? मैं ये बच्चा चाहता हूँ, मुझे बच्चे चाहिए। एक्सक्यूज मी, ये बच्चा मेरे पेट में पल रहा है। मैं तय करूंगी कि मेरे पेट में ये बच्चा पलेगा या नहीं। प्रीति, खबरदार, यदि तुमने हॉस्पिटल जाकर किसी प्रकार की कोई दवाई खाई तो। प्रीति, तुम्हें मेरी कसम है, मत जाओ प्रीति, प्लीज प्रीति मत जाओ, मेरी बात सुनो। मुझे बच्चा चाहिए प्रीति, मैं तुम्हारे सामने हाथ जोड़ता हूँ, पैर पड़ता हूँ प्रीति, प्लीज प्रीति ऐसा मत करो, मुझे बच्चा चाहिए। तुम ये बच्चा मत गिरवाओ प्लीज प्रीति, प्रीति ऐसा मत करो प्रीति, मुझे एक बच्चा बस दे दो, एक बच्चा दे दो प्रीति, मुझे बच्चे का बहुत अरमान है। मैंने एक बार अपना बच्चा खोकर बहुत बड़ी गलती कर दी है, अब नहीं करना चाहता प्रीति, प्लीज प्रीति मुझे जो सजा देनी है दे दो, लेकिन मेरे बच्चे को इस दुनिया में आने दो प्रीति। एक गलती? कैसी गलती? कौन सी गलती की है तुमने? जाने दो प्रीति, उन सब बातों को जानकर तुम क्या करोगी, लेकिन प्रीति मुझे बच्चा दे दो, मैं तुम्हारे सामने हाथ जोड़ता हूँ, बच्चे की भीख मांग रहा हूँ, मुझे मेरा बच्चा दे दो। विमल, मैं इतनी जल्दी माँ नहीं बनना चाहती। जब मेरा मन करेगा तब मैं माँ बनूंगी, और नहीं करेगा तो नहीं भी करूंगी। लेकिन तुम्हारी बात नहीं सुनने वाली हूँ। मैंने शादी से पहले तुमसे यही शर्त रखी थी कि मैं अपने हिसाब से जीऊंगी, तुम्हारे हिसाब से जीने वाली लड़की नहीं हूँ मैं। ठीक है, तुम जी लेना, मुझे कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन बस एक बार मेरे खातिर ये बच्चे को हो जाने दो, ये बच्चे को इस दुनिया में आ जाने दो, प्लीज प्लीज प्रीति। मुझे तुमसे कोई बात नहीं करनी है। जब भगवान मुझे बच्चा दे रहा था तो मैंने उसे ठुकराया, मैंने उसे मरने के लिए बोला, और आज जब मुझे बच्चा चाहिए तो मुझे बच्चा नहीं मिल रहा है।
मैं बहुत अभागा हूँ, ना ही मैं अच्छा पति बन पाया, ना ही अच्छा बाप, ना ही अच्छा बेटा। मैं कुछ भी अच्छा नहीं बन पाया। मैं बहुत बुरा हूँ, बहुत बुरा हूँ। दुनिया का सबसे बुरा इंसान हूँ मैं। विमल, जाओ मेरे लिए एक गिलास गर्म पानी लेकर आओ, एकदम वीकनेस लगने लगी है। तुमने मुझे मारा, मेरे ऊपर हाथ उठाया? तुम्हारी इतनी हिम्मत, तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई मेरे ऊपर हाथ उठाने की? इतनी मजाल तुम्हारी औकात ही क्या है जो तुम मेरे ऊपर हाथ उठाओगे? ठहर जाओ, अभी तुम्हारी अकल ठिकाने लगाती हूँ, अभी पुलिस स्टेशन फोन लगाती हूँ और तुम्हें जेल की हवा खिलाती हूँ। यदि मैंने भी तुम्हें जेल के पीछे न सड़ाया ना तो मेरा भी नाम प्रीति नहीं, तुम्हें सबक सिखा दूंगी मैं। हेलो पुलिस स्टेशन। प्रीति तुरंत ही नजदीक के पुलिस स्टेशन में फोन लगा देती है और ये कहकर अपने घर बुलाती है कि उसका पति उसे प्रताड़ित कर रहा है। मैडम, एक महिला का फोन आया है, वो बहुत ही ज्यादा परेशान है। उसका पति उसे बहुत बुरी तरह से मारपीट कर रहा है। प्लीज आप भी चले तो अच्छा होगा। महिला के साथ एक महिला पुलिस वाली होना जरूरी है। ठीक है सर, चलती हूँ मैं। तुम तीनों लोगों को मैंने थाने में अंदर न करवाया तो मेरा भी नाम प्रीति नहीं। अरे झूठे केस में फंसवाऊंगी तुम लोगों को, झूठे केस में ऐसा केस करवाऊंगी कि जिंदगी भर सड़ते रहोगे थाने में। तुम्हें भी समझ में आ जाएगा। तुमने मेरे ऊपर हाथ उठाकर बहुत बड़ी गलती कर दी है मिस्टर। तुम्हें मैंने ना कुछ सुनी ना चबुआ है ना, तो मेरा भी नाम प्रीति नहीं, प्रीति जीवन भर याद रखोगे कि तुमने कितनी बड़ी गलती की है। प्रीति, झूठे एलिगेशंस लगाना बंद करो। अरे मैंने सिर्फ एक ही बात बोली थी तुमसे कि बच्चा मत गिरवाओ, बच्चा मत गिरवाओ, एक बच्चा हो जाने देती। यही तो तमन्ना थी मेरी कि तुम पत्नी होने के नाते अपने पति का इतनी बात नहीं समझ सकती हो। कैसी पत्नी हो तुम जो अपने पति को नहीं समझती? बस मुझे इसी बात को लेकर गुस्सा आया कि तुमने बच्चा गिरवा दिया। इसी बात को लेकर मैंने तुम्हें हाथ उठा दिया। मुझे माफ कर दो प्रीति, मुझे माफ कर दो। मुझे जेल नहीं जाना है, मुझे मेरे माँ बाप को जेल नहीं पहुंचाना है। मेरे बूढ़े माँ बाप के ऊपर क्या बीतेगी? अरे जेल तुम्हारी माँ और तुम्हारे बाप तीनों जाएंगे तब तुम्हारी अकल ठिकाने में आएगी कि प्रीति से पंगा लेने का नतीजा क्या होता है। बहुत हो गया तुम्हारा नाटक। बस हर चीज में रोक टोक, हर चीज में रोक टोक। ऐसा मत करो, ऐसा मत पहनो, यहाँ मत जाओ, वहाँ मत जाओ, इतने समय घर आओ। अरे मैं एक लड़की हूँ, तुम्हारी नौकरानी नहीं, तुम्हारी कठपुतली नहीं। जिस हिसाब से तुम नचाओगे उस हिसाब से मैं नाचूंगी। तुम क्या मुझे अपनी पहली पत्नी साक्षी समझ रहे हो? क्या आप ही साक्षी हैं जिसने अपने पति के खिलाफ कंप्लेंट करवाई है? हाँ है इंस्पेक्टर साहब, मैं ही हूँ जिसने अपने पति के खिलाफ और अपने सास ससुर के खिलाफ प्रताड़ना का केस करवाया है। ले जाइए हैं, जेल के अंदर डाल दीजिए और ऐसी कड़ी से कड़ी सजा दीजिएगा जिससे ये जीवन भर जेल के पीछे सड़ते रहें। मैडम, ये मेरा पति है, ये मेरे सास ससुर है, मुझे बहुत प्रताड़ित कर रहे हैं। दहेज के लिए मुझे मारपीट कर रहे हैं। साक्षी बेटा तुम? हाँ हाँ, आप पुलिस वालों से भी अपनी रिश्तेदारी बनाने लगो, यही तो आता है आप लोगों को। मैडम ले जाइए इन लोगों को और 10 साल से कम की सजा मत सुनाइएगा। मुझे क्या मारा आपने? औरत हो इसका मतलब ये थोड़ी ना है कि कुछ भी करोगी। अरे जो बेगुनाह है उसे क्यों गुनहगार बना रही हो? मैंने तुम्हारी सारी बातें सुन ली है, तुम इन लोगों के ऊपर झूठा आरोप लगा रही हो। क्यों कर रही हो ऐसा? तुम्हारा पति है ये और ये तुम्हारे सास ससुर हैं। शर्म नहीं आती इस तरह की ऊंची हरकत करते हुए? जेल के पीछे ये लोग नहीं, तुम सड़ोगी तुम। यदि औरत के लिए कानून बने हैं तो मर्दों के लिए भी कानून बने हैं। औरतों को ही अकेले कानून का फायदा लेने का हक नहीं है। तुम जैसी औरतों के कारण ही कई बेगुनाह मर्द जेल के पीछे सड़ते रहते हैं, जिनके माँ बाप भी परेशान रहते हैं। मेरी बात तो सुनिए मैडम, ये लोग मुझे बहुत परेशान करते हैं। मैं आपके सास ससुर का बिल्कुल नहीं मान सकती कि वो लोग आपको प्रताड़ित करते हैं, क्योंकि वो लोग ऐसे हैं ही नहीं। मैं अच्छे से जानती हूँ उनको। हाँ, आपके पति का आप जानो, मैं उनके बारे में कुछ नहीं कह सकती, लेकिन आज जो आपने अपने मुंह से कबूला है उस हिसाब से तो आप ही गुनहगार हैं। बेटा ये सब तमाशा इसलिए हो रहा है क्योंकि इसने अपने गर्भ में पलने वाले बच्चे को गिरवा दिया है, जिसके कारण विमल बहुत परेशान था और इसने बस एक ही झापड़ मारा है इसे। इस बात का तमाशा बनाकर ये झूठा आरोप लगाकर हम लोगों को अंदर करवाना चाह रही है। एक तो भ्रूण हत्या करना अपराध है और ऊपर से बेगुनाहों को झूठे आरोप में फंसाना भी गुनाह है। इंस्पेक्टर साहब ले जाइए इसे, मैं आती हूँ जरा। चलिए मैडम चलिए। प्रणाम मम्मी जी, प्रणाम पापा जी, कैसे हैं आप लोग? बेटा हम बहुत अच्छे हैं, तू कैसी है? मैं भी ठीक हूँ मम्मी जी, बहुत मजे में हूँ। आपका पोता भी बहुत मजे में है, अब तो वो 1 साल का हो गया है। अच्छा हुआ विमल जो तुमने मुझे उस समय ठुकरा दिया था ये कहकर कि मैं अनपढ़ जाहिल गवार हूँ। तुम यदि उस समय पे मुझे न ठुकराते तो आज मैं यहाँ ना खड़ी होती। धन्यवाद तुम्हारा। मम्मी जी पापा जी, अपनी इस बेटी को याद करते रहिएगा, किसी भी चीज की जरूरत पड़े तो बेझिझक फोन लगा दीजिएगा। ठीक है मम्मी पापा जी, चलती हूँ मैं। साक्षी, साक्षी मेरी बात सुनो। साक्षी प्लीज, साक्षी एक बार मेरी बात सुन लो। देख बेटा, जिस लड़की को तूने अनपढ़ जाहिल गवार कहकर छोड़ दिया था, आज वो लड़की
कहाँ खड़ी है? और जिस लड़की को तूने पढ़ी लिखी समझकर अपनाया था, वो लड़की आज कहाँ खड़ी है? करनी का फल है ये तो। तू जैसा किया है वैसा तो तुझे भरना ही पड़ेगा। तो दोस्तों, कैसी लगी आपको कहानी? कहानी पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में दोस्तों, जब तक के लिए बाय बाय।